यह बिल्कुल तर्कसंगत है क्योंकि वह शुद्ध आत्मा है। मैं पहले से ही आपकी हैरानी को देख रहा हूँ कि आध्यात्मिक उपलब्धि पाने के लिए भौतिक पदार्थों की क्या जरूरत थी। मैं इसे स्पष्ट करता हूँ, सृजनकर्ता ने भौतिक सृष्टि के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभव करने की इच्छा की। मैं देख रहा हूँ कि अब भी आपको कठिनाई हो रही है, लेकिन आप प्रगति कर रहे हैं। इन अनुभवों को पाने के लिए उसने अपनी आत्मा के क्षुद्र अंश को भौतिक अस्तित्व में आवृत कर दिया। ऐसा करने के लिए उसने चौथी शक्ति का आह्वान किया, वह शक्ति जिसका वर्णन ताओ ने अभी तक नहीं किया है और जो केवल आध्यात्मिक है। इस क्षेत्र में ब्रह्मांडीय नियम भी लागू होते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रह्मांड के प्रतिरूप में 9 ग्रह अपने सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य भी एक और बड़े सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो 9 सूर्यों व उनके नवग्रहों का नाभिक केंद्र है। जिसे अंग्रेजों ने बिग बैंग कहा, वह विस्फोट इस तरह ब्रह्मांड के केंद्र से घटित हुआ था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि कभी कभी दुर्घटनाएं घट जाती हैं और कभी कभी कोई ग्रह सौरमंडल में गायब भी हो जाता है या उसमें प्रवेश कर जाता है, लेकिन समय के साथ सौरमंडल फिर से 9 की संख्या में अपने रूप में आ जाता है। अपने सूर्य कभी कभी नवग्रह 2 नन्हे सूर्यों की परिक्रमा भी करते हैं। चौथी शक्ति एक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण थी, उसे वह सब प्रकट करना था जिसकी कल्पना सृजनकर्ता ने की थी। उसने मनुष्य के देह में आत्मा का अत्यंत क्षुद्र अंश फूंका। यह है आप जिसे एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो मनुष्य के अस्तित्व का नवा हिस्सा होता है और जिसमें हायर सेल्फ का नवा अंश होता है, जिसे कभी कभी ओवर सेल्फ भी कहते हैं। मनुष्य का हायर सेल्फ दूसरे शब्दों में एक अस्तित्व है जो मनुष्य देह में अपना नवा अंश प्रेषित करता है, जो मनुष्य का सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी कहा जाता है। दूसरे भौतिक शरीरों में इसी तरह से उसी हायर सेल्फ का नवा अंश रहता है, पर हर अंग केंद्रीय अस्तित्व सेंट्रल एंटिटी से जुड़ा रहता है। फिर हायर सेल्फ का नवा अंश होता है, जो फिर और भी अधिक सुपीरियर हायर सेल्फ का नवा अंश होता है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है, मूल उद्गम केंद्र तक, और आध्यात्मिक अनुभव का प्रचुर रूप में निस्पंदन होता रहता है।